अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की चीन में शीर्ष अधिकारियों के साथ मैराथन वार्ता, जिसमें राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी शामिल हैं, ने दोनों देशों की अपने संबंधों को स्थिर करने की इच्छा और परिणामी चुनौतियों को रेखांकित किया है। श्री ब्लिंकन ने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका यह सुनिश्चित करेगा कि दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच प्रतिस्पर्धा संघर्ष में न बदले। श्री शी ने कहा कि उन्हें द्वेषपूर्ण प्रतिस्पर्धा में शामिल होने के बजाय साझा आधार पर तलाशना चाहिए, लेकिन ब्लिंकन की यात्रा ने चीन अमेरिकी प्रतिस्पर्धा में संरचनात्मक दोष रेखाओं को भी उजागर किया। उन्होंने चीन के रूस के रक्षा उद्योग के लिए समर्थन के बारे में अमेरिका की चिंताओं को उठाया और धमकी दी कि अगर बीजिंग इस समस्या का समाधान नहीं करता है तो कार्रवाई की जाएगी। चीन ने अमेरिका के पाखंड और गैर जिम्मेदारी की आलोचना की, जिसने यूक्रेन को 61 अरब डॉलर की सैन्य सहायता भेजने का फैसला किया, और फिर भी चीन और रूस के बीच सामान्य आर्थिक और व्यापार आदान प्रदान करके रूस के बीच खिलाफ निराधार आरोप लगाए। चीन ने ताइवान और दक्षिण चीन सागर के प्रति अमेरिकी नीति पर भी हमला किया और वाशिंगटन से चीन के विकास को सकारात्मक दृष्टि से देखने का आग्रह किया। अमेरिका और चीन दोनों के बीच आपसी गहरी गलतफहमियां हैं। अमेरिकी राष्ट्रीय रक्षा रणनीति दस्तावेजों में चीन को संशोधनवादी शक्ति और एक तेज तकनीकी और सैन्य चुनौतीकर्ता के रूप में नामित किया गया है। अमेरिका ने रणनीतिक क्षेत्रों, विशेष रूप से अर्धचालकों में चीन की वृद्धि को सीमित करने के लिए निर्यात नियंत्रण लगाया है और चीनी वस्तुओं पर उच्च टैरिफ लगाया है। इसने ताइवान के लिए अपना समर्थन दोगुना कर दिया है और फिलीपींस के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाया है, जिसका दक्षिण चीन सागर में चीन के साथ विवाद है। बीजिंग ने दक्षिण चीन सागर में तनाव के लिए अमेरिका को दोषी ठहराया है और ताइवान के लिए वाशिंगटन के समर्थन को उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बताया है। हालांकि इन संरचनात्मक चुनौतियों को देखते हुए संबंधों को फिर से स्थापित करना व्यावहारिक रूप से असंभव है। फिर भी सहयोग के क्षेत्र भी नवंबर 2023 में जब राष्ट्रपति शी और बिडेन कैलिफोर्निया में मिले तो दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सैन्य से सैन्य संचार को फिर से शुरू करने, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जोखिमों को संबोधित करने में सहयोग करने और फेंटेनाइल के उत्पादन को नियंत्रित करने के प्रयास शुरू करने का निर्णय लिया। जलवायु परिवर्तन से निपटना और खाद्य सुरक्षा भी सहयोग के क्षेत्र हैं। शीत युद्ध से एक महत्वपूर्ण सबक
यह है कि यदि महाशक्तियों के बीच